हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी इंटर्नशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता, और मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि आखिर क्यों मैं इन इंटर्नशिप से दूर रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इंटेलीफाई के बारे में। मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज आया था कि ये जो इंटेलीफाई है ये एक इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने उसको गया मैं उसके डॉक्यूमेंट्स पे कि आखिर क्या है क्या नहीं। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका टारगेट है कि ब्रिंग इन 45 सब्सक्राइबर्स। जैसे कि इसमें खुद ही बता दिया है कि ये बस सब्सक्राइबर चाहता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक। और इससे पहले मतलब इन सबको पहले छोड़ते हैं और पहले ये देखते हैं कि ये है क्या। एक्चुअली ये इंटर्नशिप भी नहीं है, ये एक वॉलेंटियर प्रोग्राम है। वॉलेंटियर तो वॉलेंटियर प्रोग्राम तो ये है, और ये ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना तो कोई कुछ इंस्टीट्यूट है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है जो कि स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है सीबीएसई से रिलेटेड कोर्सेज, जैसे कि पाइथन, मशीन लर्निंग। तो ये सब हमारे मतलब तो ये एक यूट्यूब चैनल है इन शॉर्ट। तो अब इस यूट्यूब चैनल में अगर आप इंटर्नशिप सॉरी वॉलंटियरशिप करते हैं तो आपको पर पर टास्क 45 सब्सक्राइबर लाने होंगे। ठीक। पर टास्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसके एफ में जाएंगे, एफ में देखेंगे, तो यहाँ पर इसने बता रखा है कि टास्क 3, टास्क 5, टास्क 7 सेपरेटली, इन सभी टास्क में सेपरेटली इनको 45 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक। अब आप देख लीजिए कि कितने सब्सक्राइबर अगर आप इनको ला के देते हैं तो ये आपको एक वॉलेंटियर का सर्टिफिकेट देंगे। और सही में रियली, और सब्सक्राइब करना करवाना किसी चैनल को इज़ द मोस्ट हार्ड थिंग एवर। इसलिए मैं ऐसी इंटर्नशिप से दूर रहता हूँ। और वैसे भी ये वॉलंटियरशिप है, और ये अगर आप जैसे वॉलंटियरशिप कर लेते हैं तो वॉलंटियरशिप कर लेते हैं तो आपको ये एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे आप अपनी छाती पर लगा के घूम सकते हैं। ठीक है। आपको बिल्कुल सुपरमैन वाली फीलिंग आएगी। ठीक। और मुझे कोई सुपरमैन बनने में दिलचस्पी नहीं है, तो मैं इससे दूर ही रहता हूँ। एक्चुअली मैं करता क्या हूँ ना कि मैं इन सब से दूर इसलिए बना रहता हूँ, मतलब इन सब से मैं दूर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले जाके इनकी डेप्थ में देखता हूँ कि आखिर मुझे कहाँ पर अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी इंटर्नशिप नहीं है जहाँ पर आपको अपने हाथ गंदे ना करने पड़े। तो अब जैसे कि इसके एफ आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले यही करना चाहिए, एफ पढ़ लीजिए। और जैसे कि अभी इसमें ये पता है ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमें एक ऐसा स्क्रीनशॉट ला के दो, ठीक, जिसमें ऐसे सब्सक्राइब करके हो हिसाब सब्सक्राइब्ड। और ये जो सब्सक्राइबर है ना 6.5 के, ये इसके 11 मई के हैं। ठीक। तो ये इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 56 डेज़। 11 मई से अब तक 56 डेज़ होते हैं, तो 56 डेज़ में इसने ऑलमोस्ट 82 के सब्सक्राइबर्स कर लिए हैं। ये एक यूट्यूब चैनल है क्योंकि, और ये जो चैनल है इसका मेथड तो अच्छा है सब्सक्राइबर गेन करने का। इंटर्नशिप दो, मतलब सॉरी वॉलंटियरशिप निकालो, और लोग आंख बंद करके उसको कर भी लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। एंड देन उससे मतलब वैसे कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है उन्हें। और लेकिन इसमें क्या है कि भले ही सब्सक्राइबर भले ही इसके इतने ज़्यादा हों, लेकिन व्यूज़ की वीडियो पे 82 ही हैं, सॉरी सॉरी 824 ही हैं। अब को लॉयल्टी नहीं होगी तो कहाँ से व्यूज़ आएंगे। तो अब यही बात आ जाती है। तो ये था इंटेलीफाई का। तो इसलिए मुझे इंटेलीफाई बिल्कुल 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 मेरे दिमाग में नहीं आई कि इसको इस पर मैं थोड़ा सा भी ध्यान दूँ। हाँ, पर अब जैसे इंटेलीफाई हो गया, अब इसके अलावा ऐसी नहीं कि यही है, और भी हैं।
तो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर इंटर्नशिप में ऑर्गेनाइजेशन मांगता क्या है, ठीक। तो ऑर्गेनाइजेशन मांगता है सबसे पहले कि चार चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो इंटरव्यूअर्स की बात कर रहा हूँ मैं। इंटरव्यूअर्स क्या मांगते हैं, तो सबसे पहले वो इंटर्नशिप में अगर आपकी देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपकी देखेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से आपने इंटर्नशिप की है, ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी कोई इंटर्नशिप करें, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे किसी जगह से करें, ना कि इंटेलीफाई। सो एंड दूसरी चीज़ आती है आपका प्रोजेक्ट, कि आपने कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है इंटर्नशिप के अंदर, ठीक। तो ये आपकी होगी दूसरी चीज़। और अब तीसरी चीज़ है आपकी योर मेंटर। जैसे आपने इंटर्नशिप की, ठीक, तो उसमें ऐसा क्या था, मतलब कि ऐसा किस, कौन था जिसने आपको असिस्ट किया, आपका मेंटर कौन था, या फिर जिसके अंडर आपने काम किया। तो वो पूछते हैं कि वो कौन था, योर मेंटर। और प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट नेम में आपका ये भी पूछेंगे कि आपने कौन से टूल्स यूज़ किए, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की, एंड आपने क्या क्या मेथड्स को फॉलो किया, क्या क्या मेथड्स को यूज़ किया, वो सब भी पूछेंगे। या फिर पूछेंगे नहीं, वो पूछते नहीं है, इसे आपको खुद ही बताना होता है। एंड देन आखिरी में जो चौथी मेन चीज़ है, वो आपका फाइनल इंटर्नशिप का रिजल्ट देखेंगे कि आपने जो इंटर्नशिप की है उसका क्या रिजल्ट आया है। तो ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इंटर्नशिप में। तो अब देख लीजिए, अगर आपने इंटेलीफाई का ये किया है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपका सर्टिफिकेट देखती है, ओके। आपने वॉल्टियरशिप की है, सो आपने क्या किया है इसमें, सब्सक्राइबर गेन। एंड सब्सक्राइबर गेन करवाना, हाँ भले ही ये थोड़ा सा परसुइंग करना होता है, इसमें काफ़ी परसुइंग करना होता है, लोगों को समझाना होता है, मनाना होता है। तो ये एचआर के लोगों के लिए भले ही मतलब एक वैल्यूएबल एसेट है, लेकिन फाइनेंस के लिए आई डोंट थिंक सो कि इतना इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि फाइनेंस के जो होते हैं उनको मेनली फोकस करना होता है फॉर्मुलेशंस, मतलब क्या बोलते हैं, एनालिटिक्स, एनालिटिकल्स, और उस पर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, या फिर जो भी फाइनेंशियल टूल्स यूज़ करते हैं उन सब पे फोकस करना होता है ज़्यादा, ना कि परसुइंग पे। तो इसलिए फाइनेंस, मैं फाइनेंस में हूँ, तो इसलिए मैं बिल्कुल ऐसी इंटर्नशिप पे ध्यान दे देता हूँ। और वैसे भी ये सब इंटर्नशिप मोस्टली फ़ायदा उठाने के लिए ही होती हैं। अब जो दूसरी इंटर्नशिप है जिस पे मैं बात करूँगा, वो है IMUN। IMUN को एक्चुअली मैंने बहुत पहले देख लिया था, 7 जून में, ठीक। 7 जून में मैंने देखा, एंड देन मैंने इसके FAQs पढ़े, इसके जो इसका काम क्या है वो देखा। वैसे है तो ये रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है एक, IMUN, बट इसमें भी एक कैच है। अगर आप शुरुआत में देखेंगे कि इसमें बस पोस्ट शेयर करनी है, एंड देन जैसे कि ये पोस्ट है, प्री डिफाइंड पोस्ट है सब, ये आपको हर जगह वो करनी होगी, शेयर करनी होगी, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर। देन ये सब कर लेने के बाद बिल्कुल एंड में आपको दिखेगा, ये सारी पोस्टें हैं, ये पर डे के हिसाब से हैं, कितने 4 से 5 टास्क हैं। उसमें आखिरी में आपको दिखेगा कि आपको रेफरल्स ला के देने हैं। द मेन थिंग इज़ रेफरल्स, यही है एक्चुअली। पता है ये जो इंटर्नशिप है ना, जब आप इसकी इंटर्नशिप पे जाओगे ना, देखिए जब ये इसकी इंटर्नशिप डिटेल पे आप जाओगे, तो इसकी एक बार में 10,000 वैकेंसीज़ हैं। अब ये 10,000 वैकेंसीज़ हैं, अगर इसमें 800 लोग, 700 लोग, 500 लोग भी आते हैं, ठीक, तो सब लोग पोस्ट करेंगे, ठीक। अब वो पोस्ट करेंगे तो एक जो HR की जो टीम होती है, इनकी टीम होगी कोई, वो नहीं देख पाएगी पोस्ट की, कौन बंदा पोस्ट कर रहा है, कौन बंदा नहीं कर रहा है, वो इट डजेंट मैटर्स, ठीक है।
क्या पता देखे भी हैं, तो वो कहाँ कब तक क्या ध्यान रखेंगे। बहुत ज़्यादा वैकेंसी में पोस्ट निकलती है इनकी, और इनका मेन मोटिव बस यही होता है कि अपना प्रचार करवाना लोगों से। तो यहाँ पर आखिरी में बात आती है कि किसको सर्टिफिकेट देना है। अब सर्टिफिकेट देने के लिए बस एक ही फंडा है इनका, रेफरेंस लेके आओ, सर्टिफिकेट लेके जाओ। तब वो ही है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ देख लो, 0 to 1 बेसिक सर्टिफिकेट। एक्चुअली मैंने ये बहुत पहले, जब मैंने बहुत पहले देखा था, तो ये बेसिक सर्टिफिकेट नाम की चीज़ यहाँ पे थी ही नहीं। सीधा था कि आप 2 से 4 रेफरेंस लेके आओ और IMUN का सर्टिफिकेट आपको ऑफिशियल मिलेगा। ये ऑफिशियल सर्टिफिकेट है IMUN का, ये वाला। और IMUN सर्टिफिकेट ये वाला ऑफिशियल है। और ये जो ऊपर वाला है बेसिक सर्टिफिकेट, ये घटिया चीप सर्टिफिकेट है, वो आपको अभी दिख जाएगा, अभी दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये जो आप रेफरेंस लेके आएंगे ना, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 8, एटलीस्ट 10+, तो ये जितने भी हैं ये सब उसके हिसाब से ही एक रिकॉग्नाइज्ड उससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये है कि अब सर्टिफिकेट आप ले भी लो तो इंटर्नशिप में क्या लिखोगे कि आई जस्ट शेयर द पोस्ट एंड गॉट सर्टिफिकेट। हाँ, मतलब पोस्ट शेयर करो, सर्टिफिकेट लिया है मैंने। देन यहाँ पे कोई मतलब एक आपने कोई एक वो कोई कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया है यहाँ पे, बस एक पोस्ट शेयरिंग एंड पोस्ट ये वो किया है आपने। तो इसके थोड़े मतलब कैंपस एम्बेसडर जो होते हैं ये मोस्टली ऐसे होते हैं कि आपको रेफ़र करने होते हैं बंदे, या फिर कहीं से इनकी सेल्स करवानी होती है। इनका एक रेफरल 700 रुपये का होता है। ये रहा, इनका एक रेफरल 700 रुपये का होता है। अब देख लीजिए, अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रेफरल खुद से ख़रीदो या फिर किसी से ख़रीदवाओ। मैंने इनका पढ़ा था FAQ, तो उसमें बहुत पहले मैंने पढ़ लिया था। वो उसमें लिखा था कि इट डजेंट मैटर इफ़ यू पे फॉर इट एंड समवन एल्स, अनलेस दे आर 2 रेफरल्स यू विल गेट योर सर्टिफिकेट। तो अब लोगों का दिल रखने के लिए इन्होंने एक बेसिक सर्टिफिकेट वाला निकाला है कि एटलीस्ट हमारा प्रचार तो हो, पोस्ट करें लोग। तो उसके लिए इन्होंने जो एक बढ़िया सा सर्टिफिकेट निकाले हैं, रुको सर्टिफिकेट दिखाते हैं आप। सो गाइस, ये है इनके सर्टिफिकेट्स जिसकी मैं बात करता। बेसिक सर्टिफिकेट, ध्यान से देखिएगा इसका बेसिक सर्टिफिकेट, आंखें चुंधिया आ जाएंगी बिल्कुल। सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक। और ये है इंटरसाला की तरफ से, ये देखो यहाँ पे लिखा है इंटरसाला। जहाँ से आपने अप्लाई किया ना, ये जो इंटरसाला पे पोस्ट करता है। और इंटरसाला एक वेबसाइट है जो कि इंटर्नशिप पोस्ट करती है, ठीक। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये इंटरसाला से आने वाला है, ना कि ऑफिशियल IMUN ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक। वहाँ से नहीं आएगा। तो आप इसको अगर इसमें बस यही लिखा होगा कि आपने पोस्ट शेयर की है या अप्रिशिएशन देंगे, तो हाँ, इसका भले ही आप कुछ भी करें, लेकिन ये एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन वाला। ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट है वो है ये IMUN सर्टिफिकेट, जो कि आपको एटलीस्ट 2 रेफरल ला के मिलेगा, ठीक। सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप। सो इसलिए मुझे मतलब इन सब इंटर्नशिप्स में दिलचस्पी नहीं आती, और मैं दूर ही रहता हूँ इन सब इंटर्नशिप से। क्योंकि जैसे आप अगर इनकी ये करंट इनकी वो है, क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप की, मतलब क्या कहते हैं इसको, इंटर्नशिप रिपोर्ट। हाँ, इनकी करंट इंटर्नशिप रिपोर्ट है ये। अब इसमें देख लीजिए, जहाँ यहाँ पर सिर्फ बात हुई है कितने रेफरल्स कौन लाया है। सो इट डजेंट मैटर कि आप अगर पोस्ट शेयर करें इनकी या ना करें, तब भी कुछ नहीं होगा। या आपकी पोस्ट देखेंगे भी नहीं। बस ये वही है, जितने भी ये लोग हैं ये सब रेफरल्स लेके आए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पर्सन्स तो एटलीस्ट 1 रेफरल लाए हैं। और इनके लिखा भी है सामने, बेसिक सर्टिफिकेट्स, IMUN सर्टिफिकेट एंड इंसेंटिव्स।
इसलिए मैं इन सब इंटर्नशिप से दूर ही रहता हूँ। तो ये था कुछ इंटर्नशिप्स। तो इस टाइप की जो इंटर्नशिप होती हैं वो सबको मोस्टली इग्नोर कर देना चाहिए, या फिर इनको साइड में रखना चाहिए। एंड फाइनली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब मैं कोई इंटर्नशिप अप्रोच करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता कि मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर क्या मिलेगा। मैं ये देखता हूँ कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड है या फिर रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक, अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो क्या करवा रही है। अगर वो कुछ टास्क ऐसा करवा रही है जो कि जिसमें स्किल्स की ज़रूरत है, या फिर शेयर और पोस्टिंग टाइप का नहीं है। वैसे शेयर और पोस्टिंग वैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है, ऐसी बात नहीं है, कंटेंट मार्केटिंग के अंदर आता है, लेकिन उसको भी करने का एक तरीका होता है। ये नहीं कि आपको पोस्ट दे दी गई है पहले से ही बना के एंड देन यू हैव टू कॉपी पेस्ट ना। उसमें आपको खुद से अपना कंटेंट बनाना होता है, एंड देन ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं, ऐसे टूल्स यूज़ करने होते हैं जिससे कि आप एनालिटिकली उस पर नज़र रख सके कि आपकी कौन सी पोस्ट वायरल हो रही है, कौन सी पोस्ट वायरल नहीं हो रही है, कौन सी पोस्ट को आपको फिर से रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। ऐसे टूल्स बहुत सारे हैं और वो सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है। अगर नहीं है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग कर लेना चाहिए। ठीक, आपको नॉलेज आ जाएगा। तो अगर आप ऐसे कुछ इंटर्नशिप्स करते हैं जिसमें बेस मतलब कॉपी पेस्टिंग नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपके जो है काम की होगी। अदरवाइज़ ये किसी काम की नहीं है मेरे हिसाब से। एंड कंपनीज नो इट वेल कि कैंपस एम्बेसडर में क्या होता है। एंड देन मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सर्टिफिकेट उनके हाथ में पकड़ा दोगे एंड देन वो बोलेंगे अरे वाह सर्टिफिकेट रख लेते हैं इसको आदमी को। ऐसा तो नहीं होता है। सो बस यही था इसी चीज़ पे बात करने की। शुक्रिया।